जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ है उसके पीछे की पूरी कहानी आपको समझाएंगे। साथ में आपसे कुछ सवाल भी पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने का वक्त आ गया है। जब पुलवामा और उरी हुआ तो भारत ने जवाब दिया, पूरी दुनिया ने देखा। ये तीसरी बार है जब पाकिस्तान ने हिमाकत की है। दोस्तों, मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन उससे चौंका देने वाली बात यह है कि लोगों के कपड़े उतरवाए गए, उनसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है, फिर उनसे यह भी कंफर्म किया गया कि इनका धर्म क्या है, उसके बाद निशाना बनाया गया। ये पूरी तरीके से टारगेट किलिंग का एक हिस्सा है और पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है। लश्कर तैयबा का एक समूह है TRF, उसने इसकी जिम्मेदारी ली है। क्या देश के सभी लोगों को मिलकर देश की सरकार का साथ नहीं देना चाहिए? जम्मू कश्मीर की इस घटना के पीछे जिन लोगों का हाथ है, क्या उन्हें करारा जवाब नहीं देना चाहिए कि आखिर ये क्यों निशाना बनाया गया? क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद से लगातार वहां पे डेवलपमेंट की बातें हो रही थी, वहां पे हिंदुओं के एक होने की बात कही जा रही थी, कश्मीरी पंडितों को बसाने की बात हो रही थी। पार्लियामेंट के भीतर अमित शाह ने यह दावा किया कि अब घटनाएं न के बराबर हो रही हैं। क्या ये उसका जवाब है? कुछ महीने पहले से लेकर लगातार रक्षा मंत्री कई बार ये दावा कर चुके हैं कि कश्मीर में अब कोई घटनाएं नहीं होती हैं। क्या ये उस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश है? क्या नरेंद्र मोदी को चेक करने की कोशिश है कि आओ दिखाओ तुम्हारे में दम कितना है, गठबंधन की सरकार ताकतवर है या नहीं? इसका करारा जवाब भारत सरकार जरूर देगी और भारत सरकार से ये उम्मीद भी की जा रही है, भारत की आम जनता ये उम्मीद भी करेगी कि इसका जवाब बहुत ही स्ट्रॉन्गर तरीके से भारत सरकार को देना चाहिए। हालांकि ये बहुत माने इस पे लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, और इस पर तो काफ़ी समय से बातें हो रही हैं, काफ़ी समय से चर्चा हो रही है कि भाई आखिर एक ही समुदाय के लोग हमेशा एक ही वर्ग का लोग क्यों होता है, आतंकी घटनाओं में वही क्यों शामिल होते हैं कि आम जनता निहत्थे लोगों पे आके बच्चे भी हैं। अच्छा, इसमें देखिए और टारगेट उसी तरह से किया जाए, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 90 वाली जो घटना थी उसको दोहराने की कोशिश हो रही है। 90 में जो हालात बने थे कश्मीर में, उस तरह के हालात हिंदुओं को डराने की कोशिश हो रही है। चूँकि अभी पूरे देश में भारत में एक हिंदुत्व को लेके बहुत ज़्यादा संगठित रूप, पहली बार इस तरह से इस देश में हिंदू एक साथ होकर के आ रहे हैं और उस पर खुलकर बात कर रहा है लोग पूरे देश में। नहीं तो आप आज से बल्कि 10 साल पहले अगर बात करेंगे, 10 साल पहले तक इस तरह से इस देश में हिंदू एक साथ होकर के इस तरह से बात नहीं करता था, ना कोई धर्म मना पाता था, त्यौहार मना पाता था इस तरह से बहुत बड़े लेवल पे और खुल के। पीएम मोदी का फोन आया, शाह को तुरंत कश्मीर भेजा, पाकिस्तान पे कोई बड़ी तैयारी। बैठक में शाह, उमर अब्दुल्ला, मनोज सिन्हा, गृह सचिव, IB के बड़े अधिकारी हुए शामिल। पाकिस्तानी आए, नाम पूछा और कर दिया काम। अगले कुछ घंटों में कुछ बड़ा होने जा रहा है। सबसे पहले खबर समझिए, जम्मू कश्मीर का पहलगाम पर्यटक स्थल है। यहाँ 2 पाकिस्तानी भारतीय आर्मी की ड्रेस में आते हैं, पर्यटकों से नाम पूछते हैं और उन्हें गोली मार देते हैं। 2 पर्यटकों की मौत की पुष्टि हुई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा पर्यटक घायल। थोड़ी देर बाद ही इंडियन आर्मी के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया, सर्च अभियान जारी। कुछ मिनट बाद ही सऊदी से पीएम मोदी का फोन आया, शाह से फोन पे बात की, फोन पे ही गृह मंत्री को कश्मीर जाने का आदेश दिया। कश्मीर निकलने से पहले शाह ने तुरंत दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, IB चीफ तपन रेखा, जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल रहे। इस हाई लेवल मीटिंग में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू और DGP नलिन प्रभात भी शामिल हुए। उधर राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी से पूरी रिपोर्ट तलब की। बड़ी बात यह है कि 2 हफ्ते पहले ही 6 अप्रैल को 3 दिनों की कश्मीर यात्रा पर खुद शाह क्यों गए थे? कुछ खुफिया रिपोर्ट भी आई थी, जिसके बाद शाह का दौरा हुआ था। इसका मतलब है कि कोई बड़ी तैयारी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी, क्योंकि पिछले दिनों POK में पाकिस्तानी आर्मी के कई उच्च अधिकारियों की बैठक हुई थी। उस बैठक की जानकारी भारत को भी थी, इसीलिए शाह ने वक्फ बोर्ड के बीच दौरा कर लिया। आतंकियों ने उस इलाके को चुना जहां सुरक्षा कम थी, पूरा इलाका पहाड़ों से घिरा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब होने वाला क्या है? अचानक पीएम मोदी को सऊदी से फोन कर शाह को भेजने का आदेश क्यों देना पड़ा? और कुछ घंटों में ही शाह ने क्यों कहा कि कोई बख्शा नहीं जाएगा? और यही बात पीएम मोदी ने दुबई में बैठ के क्यों दोहराई कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा?
क्या भारत फिर से पाकिस्तान पे कोई बड़ा हमला करने जा रहा है? इस बात को भी समझते हैं। पाकिस्तान में पीओके को लेकर कई आंदोलन चल रहे। खुफिया रिपोर्ट्स का दावा है कि पाकिस्तानी दुश्मन कश्मीर के विकास को रोकने के लिए किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे। कुछ दिन पहले ही इसके संकेत मिले भी थे, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने एक हैरान करने वाला बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, कश्मीर हमारा है, हम हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं, हम कभी भी हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। अगर जम्मू कश्मीर में शांति चाहिए तो फिर पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा। इसकी पूरी तैयारी भी की जा रही है। कुछ महीने पहले ही एनएसजी चीफ को कश्मीर का डीजीपी बनाया गया था। कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात डोभाल और शाह के बेहद खास अधिकारी, इसीलिए इस बात की आशंका ज्यादा है कि भारत और पाकिस्तान में तकरार बढ़ सकती है। 2025 में पाकिस्तान और भारत के बीच पीओके को लेकर कई बार बयानबाजी हुई। यहाँ तक कि जयशंकर ने ये तक कह दिया, पीओके हमें लौटा दीजिए, नहीं तो हमारे पास विकल्प है। पाकिस्तान की तरफ से भी यूएन में पीओके को लेकर कई बयान जारी किए गए। इसका सीधा मतलब ये है कि पीओके पे कुछ बड़ा होने जा रहा है। कश्मीर में इंडियन आर्मी की ड्रेस में 4 आतंकी कैसे घुसे, इसकी भी जांच हो रही है। दोनों ने सिर्फ हिंदुओं को निशाना क्यों बनाया, ये सवाल भी लोगों के जहन में आ रहा है। क्या ये लड़ाई वक्फ बोर्ड के खिलाफ है, पर्यटकों को डराने की है, ये बताने की है कि कश्मीर में सिर्फ मुस्लिम रहेंगे? आर्टिकल 370 हटने के बाद से कश्मीर में विकास की रफ्तार बढ़ी है, जिससे दुश्मन देश पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि उसका एजेंडा कामयाब नहीं हो पा रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने 11 साल के कार्यकाल के दौरान कभी भी किसी घटना पर विदेश की धरती से फोन कर शाह को नहीं कहा कि आप तुरंत निकलिए। ये बात ही इशारा करती है कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होने जा रहा है। शाह श्रीनगर में होने वाली बैठक के बाद आगे का रोड मैप तैयार करेंगे। 3 जुलाई 2025 से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली। ऐसे में इस वक्त पाकिस्तान की ओर से ऐसी कायराना हरकत होना कई तरीकों की सुरक्षा चिंताओं को जन्म दे रहा है। तो क्या पाकिस्तान के फाइनल इलाज का वक्त आ गया है?